वेलकम टू क्यू मार्क्स। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट या फिर यूं कहें कि गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला काम तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन होता है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के बाद उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। और जब डिलीवरी की बात आती है तो दो तरह का डिलीवरी होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होता है या फिर सर्जेरियन डिलीवरी होता है। तो हम डिलीवरी की ओर ही सबसे पहले चलते हैं, ट्रांजैक्शन में आते हैं और ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में आते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं हम अपने सारे इंडोर्ड पेशेंट, तो इंडोर्ड ऑल कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। इंडोर्ड पेशेंट का लिस्ट हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम राइट में स्क्रॉल करें यहाँ पे, तो फीमेल पेशेंट ढेर सारे हमारे पास ऑलरेडी हैं और लास्ट में और स्क्रॉल करें तो गायनी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट में फिर से स्क्रॉल कर देते हैं, ये कंप्लीटेड एंट्री है, ये कंप्लीटेड एंट्री है। कंप्लीटेड एंट्री यहाँ टिक लगा हुआ है, इससे हम पहचान पाए हैं। लेफ्ट आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोविजन दिया हुआ है, स्पेशली हम अभी बर्थ सर्टिफिकेट बता रहे हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट का ये प्रिंट आउट हमें देता है। हमें डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं लेना है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है इसलिए ये प्लेन आ चुका है। हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम प्रोसेस से चले तो दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं या कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करें। कंप्लीट प्रोसेस अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसा पेशेंट लेना होगा जो कंप्लीट नहीं है, जैसे ये पेशेंट टिक नहीं लगा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले हमें ओटी बुक करना होगा, ऑपरेशन बुकिंग, जो कि ऑलरेडी पहले से है। इस पे क्लिक करते हैं और यहां से हमें डिलीवरी और बायोप्सी नोट में जाना होगा। अगर नहीं बुक है तो नया बुक करने के लिए कैसे जाते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे इसमें बुक नहीं होना चाहिए, इसको क्लिक करते हैं, ऑपरेशन बुकिंग में जाते हैं। बुक नहीं है, यहां सिंबल अलग है और ये बुकिंग में चले गए। तो बुकिंग में हमें सिलेक्ट करना है कि सर्जन कौन होंगे, किस डेट को ऑपरेशन होना है, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या होगा और ओटी रूम कौन सा होगा और किस टाइप का ऑपरेशन होगा, ये हमें बेसिक चीज सिलेक्ट करना है। हम यहाँ बैक कर रहे हैं और यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन बुकिंग में ये सिंबल है, इस टाइप का है, टिक नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर हम ये पेशेंट लिए थे, ये पेशेंट, तो यहाँ पे ऑपरेशन बुकिंग में टिक लगा हुआ था, यानी ऑपरेशन बुकिंग पहले से है। तो इस ऑपरेशन बुकिंग वाले स्क्रीन पे जाते हैं और इसको हम डायरेक्ट डिलीवरी और बायोप्सी नोट पे जा सकते हैं। तो अगर बुक नहीं है तो बुक करेंगे और बुक हो चुका है तो डायरेक्ट डिलीवरी और बायोप्सी नोट पे हम जाएंगे। यहाँ डिलीवरी और बायोप्सी नोट में ये सारी चीजें मेंटेन की गई हैं। तो ये सब मेंटेन करने के बाद सिंपली हमें बेबी काउंट में नो बेबी, यानी बेबी नहीं हुआ है। अगर बेबी है तो यहाँ बेबी काउंट हमें देना है, सिंगल बेबी है, ट्विंस है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है हमें मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे कोई बेबी नहीं है, हम कोई ऐसा पेशेंट लेते हैं जिसमें बेबी काउंट हो, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो स्किप करते हैं और किसी दूसरे पेशेंट में चलते हैं। ये पेशेंट लेते हैं, इसमें भी ऑपरेशन बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। वैसे प्री एनेस्थीसिया चेकअप वगैरह का भी ऑप्शन इसमें है। हम ऑपरेशन बुकिंग में डायरेक्ट चलते हैं और यहाँ से डिलीवरी और बायोप्सी नोट में आए तो यहाँ पे देखिए कि बेबी सिंगल है, बेबी इंफॉर्मेशन ऐड किया जा सकता है प्लस पे क्लिक करके। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए कि बेबी इंफॉर्मेशन भी ऐड किया हुआ है। ऐड करने का सेक्शन ऊपर है, ऐड ऑलरेडी हो चुका है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको एडिट करना हो तो हम यहां से एडिट कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन है तो डिलीट भी कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें इस आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बेसिक डिटेल के साथ यहाँ पर अपीयर हो जाता है। केवल हमें ये इंफॉर्मेशन भरना है, रिमार्क देना है और यहाँ साइंड बाय ऑप्शन देके और प्रिंट कर लेना है। वैसे ये कस्टमर डेटा में हम ऑलरेडी लॉग इन है तो यहाँ पे हम फिल करके सेव नहीं करेंगे, ऑलरेडी पहले से सेव है वो दिखाते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है। तो हम रिपोर्ट में आते हैं और सर्टिफिकेट के अंदर देखें तो बर्थ सर्टिफिकेट लिस्ट में ढेर सारा सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, बना हुआ है। किसी को भी एडिट कर लेते हैं, एडिट सर्टिफिकेट, यही सब बेसिक डिटेल है। नोट नहीं लिखा गया है। प्रिंट आउट अगर हम देखें तो इस टाइप का ये प्रिंट आउट है। दूसरा तरीका है कि बर्थ सर्टिफिकेट हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा कि रिपोर्ट में आना है और सर्टिफिकेट में आना है और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और सारा डिटेल हमें भरना पड़ेगा, ए टू जेड डिटेल। यहाँ कोई भी डिटेल पहले से अपीयर नहीं है तो सारा डिटेल भर के सेव करना है और डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते। थैंक यू।